एज 20 है, मेरे हस्बैंड की एज 21 है। हम दोनों स्टूडेंट्स हैं। शादी तो कर दी घर वालों ने, बच्चा अभी नहीं चाहिए। कम से कम 5 साल हम दोनों पढ़ रहे हैं। दूसरा पेशेंट आता है, मैम आई एम 35, आई एम वर्किंग इन बॉम्बे, मैं आई एम अ वर्किंग वुमन और शादी लेट हुई है बट अभी एटलीस्ट 2-3 साल हमको बच्चा नहीं चाहिए। बट आई एम 35, मैं कब तक वेट करूँ? कर सकती हूँ कि नहीं? फिर वो लोग आते हैं रूरल बैकग्राउंड के, जो कि बहुत जल्दी शादी करने में बिलीव करते हैं। 16 साल 17 साल, भले ही सरकार ने एज 18 और 21 कर रखी है, लेकिन उसके बावजूद जल्दी शादी होती है, बच्चे भी जल्दी हो जाते हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, क्या सही एज है प्रेग्नेंट होने की, कितने दिनों तक आप अपनी प्रेगनेंसी डिले कर सकते हैं, क्या तरीके होते हैं प्रेगनेंसी डिले करने के, बार बार एबॉर्शन कराना क्या सही रहता है, कितनी तरह के सवाल हम डेली ज़िंदगी में सुनते हैं और आपके भी दिमाग में आते होंगे। मैंने पहला बच्चा गिरवा लिया, मुझे आगे बच्चा होगा कि नहीं होगा? मैं कहती हूँ जब आपको पहला बच्चा नहीं चाहिए था, शादी होने से पहले गायनेकोलॉजिस्ट को क्यों नहीं दिखाया? पूछ लेते कि मैडम मेरी शादी हो रही है, मेरे को अगले 2 साल 1 साल 3 साल बच्चा नहीं चाहिए। तो कोई भी चीज़ करने से बेटर है उसका प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। उसके बाद आपको ग्लानि होती है, आपको गिल्ट फील होता है कि मैंने बच्चा गिरा लिया। किसी कारणवश अगर बच्चा नहीं होता, आगे जाके डिले होता है, तो आपको लगता है मैंने पहले जो गिरवाया था इस वजह से हो गया। तो आज की वीडियो में मैं बहुत संक्षेप में आपको बताने वाली हूँ कि एक्चुअल में सही एज क्या होती है प्रेग्नेंट होने की। तो आंसर है कि एक्चुअल में कोई भी सही एज, एक्चुअल एज टू गेट प्रेग्नेंट होती ही नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपने कितनी एजुकेशन करी है, आप किस सोशल बैकग्राउंड से हैं, आपकी फैमिली का प्रेशर कितना है, आपकी फैमिली क्या सोचती है, कब आपकी शादी करती है। बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस ऐसे डेवलप हो जाते हैं जिसमें आप चाह कर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, या फिर चाह कर भी आप प्रेगनेंसी को प्लान नहीं कर पाते। क्योंकि ये सिर्फ आपके सोशल बैकग्राउंड पे ही नहीं डिपेंड करेगी, आपके एजुकेशनल, आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे भी डिपेंड करेगी। बहुत सारे कपल्स प्रेगनेंसी को इसलिए प्लान नहीं कर पाते क्योंकि अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, दोनों हस्बैंड वाइफ अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग सिटीज़ में, साथ में नहीं रह पा रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। स्पेशली आर्मी वाले जो बंदे हैं, उनको तो ये प्रॉब्लम होती है कि वो वाइफ के पास ही साल में 1 बार जा पाते हैं या 2 बार जा पाते हैं। तो या तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम रहती है, और या फिर उनको लगता है प्लानिंग कैसे करें, जब साथ रहेंगे तब प्लान करेंगे, जब साथ में क्वार्टर मिलेगा तब प्लान करेंगे। तो बेसिकली सही एज कुछ भी नहीं होती। ये सब डिपेंड करता है आप किस तरह से अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं और कितने अवेयर हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं पहले भी अपने काफ़ी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि एक औरत की जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है वो 15 साल की उम्र से स्टार्ट होती है, करीब करीब 14 साल समझ लो आजकल अर्ली मेनार्के होता है, जल्दी पीरियड स्टार्ट होते हैं, और करीब करीब 40-45 तक वो ख़त्म हो जाती है। मैक्सिमम 50 जिन लोगों को लेट मेनोपॉज होता है, और उस टाइम पीरियड में उनके पास लिमिटेड एग्स होते हैं। जब एक लड़की पैदा होती है उसके पास लिमिटेड एग्स होते हैं जो कि कुछ सालों के लिए फ्रीज हो जाते हैं, और जब वो प्यूबर्टी में जाती है तो ये एग्स वापस से रिलीज़ होने शुरू होते हैं। हर महीने एक एग रिलीज़ होता है, तो करीब 40,000 पूरी लाइफ साइकिल में रिलीज़ होते हैं, और 50 के पास पहुँचते पहुँचते जब वो मेनोपॉज में जाती है एग्स ख़त्म हो जाते हैं। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, पहली बात तो एग्स कम होने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं ना 35 के बाद प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आती है, 35 के बाद एग्स की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। एन्यूप्लॉइडीज़ यानी कि डाउन सिंड्रोम, पटाउस सिंड्रोम, जितनी भी क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स हैं, स्पाइना बाइफिडा, ये सारी एज रिलेटेड होती हैं। स्पेशली क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स, क्योंकि जो एग है वो ओल्ड हो जाता है। एक मैच्योर एग, एक हाइपर ओल्ड एग, वो इतना अच्छा नहीं होता जितना कि एक यंग लेडी का जो 20 से 25 साल के बीच में है। ठीक है, तो अगर किताबें देखी जाएं तो एक्चुअल जो प्रॉपर एज है प्रेग्नेंट होने की वो अर्ली 20s है, 20 से 25 के बीच में, जिसमें कि प्रेगनेंसी आराम से हो भी जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के, और क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स नहीं होती, एन्यूप्लॉइडीज़ नहीं होती, एबनॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, मेडिकल प्रॉब्लम्स उस समय नहीं होती है क्योंकि बहुत यंग पेशेंट होती है, कंसीव करने में दिक्कत नहीं होती, एक्टिव होती है, यंग होती है, बॉडी भी यंग होती है, तो डिलीवरी भी आराम से हो जाती है। तो एक्चुअल एज यही होती है। बट जैसे कि मैंने बताया, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं आजकल की लाइफ में कि एक्चुअल एज पे स्टिक करना और एक्चुअल एज पे सब कुछ प्लान करना बड़ा मुश्किल होता है। और ऐसा कहीं नहीं लिखा कि 20 से 25 के बीच में किसी भी प्रेगनेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कितने अबॉर्शंस होते हैं, कितनी और तरह की प्रॉब्लम्स होती है, बट जो मैंने आपको बताया 20 से 25 वो एक जनरल एवरेज जो हम मान के चलते हैं कि यंग बॉडी और यंग एज की लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक्सट्रीम्स ऑफ एज यानी कि 18 से पहले, 17 से पहले, या फिर 40 के बाद, या 35 के बाद, अब 35 तो नहीं, अब तो 40 बोलूँगी, तो एक्सट्रीम्स ऑफ एज बहुत यंग और बहुत ओल्ड में अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं।
सबसे पहले तो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, यानी कि प्रेगनेंसी के समय बीपी बढ़ना। ये सिर्फ ओल्ड में नहीं, यंग में भी होता है। मैं जब पीजी कर रही थी 97 to 2000 के बीच में, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, तो मैं वाराणसी में थी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेरी वहाँ पर हॉस्पिटल में पोस्टिंग लगती थी। मान के चलिए रोज़ रात की 3 बजे की ट्रेन से 2-3 ऐसे पेशेंट्स आते थे, हम लोग वेट करते थे, जो कि प्रॉपर मिर्गी के दौरे लेकर आते थे। इसको हम एक्लैम्शिया बोलते हैं। वो होती थी यंग पेशेंट्स जिनकी बहुत अर्ली मैरिज हुई है, 15-16 साल पे। प्रेगनेंसी के समय उनकी बॉडी उसको झेल नहीं पाई, उनके अंदर इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम आ गई कि उनको झटके आने लगे, और ऐसे केसेस में बच्चा और माँ दोनों को जान का खतरा रहता है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत यंग प्रेगनेंसीज भी सही नहीं है। सिर्फ ये नहीं कि मैं ओल्ड हो रही हूँ तो मेरे को कैसे अपनी प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। बहुत यंग एज में प्रेगनेंसी बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ प्रॉब्लम्स, साथ ही में ट्यूबल प्रॉब्लम्स, अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो ट्यूब ब्लॉकेज हो सकती है, प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर। आजकल 30-35 साल पे कई बार पीरियड्स बंद हो जाते हैं, ओवरीज काम करना बंद कर देती हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, इतना ज़्यादा लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम्स हैं, डाइट अच्छी नहीं है, स्मोकिंग, अल्कोहल, उस सब की वजह से ड्रग अब्यूज़ हो जाता है बहुत बार, तो उस सब की वजह से कई बार ओवरी सही से काम नहीं करती है। तो अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को डिले कर रही हैं तो पहली बात, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। सिर्फ आप अपने ही नहीं, अपने हस्बैंड की भी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि भले ही मेल्स में 75-80 साल तक की उम्र तक स्पर्म्स बनते रहते हैं और प्रेगनेंसी मतलब वो आगे अपने पार्टनर को प्रेग्नेंट करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन स्पर्म्स भी, उनकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। जैसे जैसे कपल की एज बढ़ती है, आपस की टॉलरेंस भी कम होती है। भाई साफ सी बात है, अगर आपकी एज ज़्यादा है और आपको बच्चा एट द एज ऑफ 40 हो रहा है, आपके हस्बैंड भी 42 के अराउंड है, तो क्या उनमें इतनी क्षमता होगी कि बच्चे की केयर कर पाएँ, बच्चे के लिए भाग पाएँ? स्पेशली जब वो बच्चा 10 साल का हो जाएगा, जब उसको स्कूल की एज शुरू होगी, आपको कितनी सारी प्रॉब्लम्स, होमवर्क कराना, कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो विद एज सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम्स ही नहीं बढ़ती, आपकी सोशल प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं, क्योंकि आप में वो क्षमता नहीं रहती, वो ताकत नहीं रहती कि आप छोटे बच्चे की केयर कर पाएँ, जो आप एक 20 साल, 25 साल या 30 साल की एज पे कर सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो कि मैंने देखी है उन लोगों में जो बहुत ओल्ड एज में जाके बच्चा करते हैं। एज जैसे जैसे बढ़ती है, देखा गया है कि सिजेरियन डिलीवरीज, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज यानी कि फॉरसेप्स डिलीवरीज, और चांसेस ऑफ मिसकैरेजेस और प्री टर्म लेबर भी बढ़ जाते हैं। हालांकि ये इसका कोई स्टैटिस्टिक्स प्रूव नहीं है, बट जनरली यही होता है कि जब एज ज़्यादा होती है तो जो विजाना की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो इलास्टिसिटी है, वो कम हो जाती है। तो ऐसे केसेस में फेलियर टू प्रोग्रेस हो जाता है। ऐसे केसेस में इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज बड़ी कॉमन है। तो अभी आज के वीडियो से आपने क्या सीखा कि पहली बात तो कोई भी एज फिक्स नहीं है कि आपको कब बच्चा करना चाहिए। आपके अपनी हेल्थ का ध्यान देना है। अगर आप डिले कर रहे हैं प्रेगनेंसी को तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इन सब का ध्यान देना है। अगर आपको लगता है कि आपको अपने एग्स स्टोर कराने हैं, जो कि आजकल लेटेस्ट बड़ा ही कॉमनली करी जाने वाली एक्टिविटी है, IVF सेंटर्स में जो एग्स हैं उनको स्टोर कर लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एज 35 है, 40 है, आपने अपना AMH कराया, AMH लो आ रहा है और उसमें लग रहा है कि एग्स ज़्यादा नहीं रह गए, तो आप अपने एग्स को फ्रीज़ करा सकते हैं। फिर जब आपको प्रेगनेंसी चाहिए, उसको IVF के थ्रू आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, उसको बाहर ही फर्टिलाइज करके आपके अंदर एम्ब्रियो डाला जा सकता है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका और आपके हस्बैंड का एग और स्पर्म को मिला के एम्ब्रियो बना दिया जाए और एम्ब्रियो को फ्रीज कर दिया जाए, बाद में उस एम्ब्रियो को आप ले लें। क्योंकि क्या होगा, अगर आप सिर्फ एग फ्रीज कराएंगे और आगे जाके आपको लगे नहीं मेरे हस्बैंड की भी एज ज़्यादा हो गई है, स्पर्म क्वालिटी ख़राब ना हो जाए, तो आप दोनों को मिला के एक हेल्दी एम्ब्रियो बनवा लो। एक क्या 6-7 एम्ब्रियो एक साथ बन जाते हैं, उनको फ्रीज करा लो। इसको बोलते हैं विट्रिफिकेशन। ये बड़ा ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन आजकल इतना कॉमनली होता है क्योंकि आजकल सब अपनी करियर के पीछे भाग रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल की वजह से टाइम पे बच्चा नहीं कर पाते, और जगह जगह IVF सेंटर्स खुल गए। हर जगह विट्रिफिकेशन यानी कि एम्ब्रियो को और ओवम को फ्रीज करा जाता है। यहाँ तक कि स्पर्म्स को भी आपने देखा होगा क्रायो में रखा जाता है, तो स्पर्म्स को भी लेके फ्रीज किया जा सकता है। तो आप अपने जो एग्स एंड स्पर्म्स उनको फ्रीज कर सकते हैं, एम्ब्रियोज को फ्रीज कर सकते हैं। फिर जब आप चाहें तो आप खुद अपने आप को प्रेग्नेंट कर लो या किसी सरोगेट को यूज़ करके आप अपने बच्चे को उसके थ्रू पैदा कर सकते हैं। ये हो गई बहुत हाई फाई बातें उन लोगों के लिए जो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं। अदरवाइज जो नहीं समझते, आप अपनी हेल्थ का ध्यान दें। कोशिश करें कि 35-36 से पहले
फैमिली कंप्लीट कर ले। मैक्सिमम आजकल की अगर जनरेशन देखें तो 40 तक में आपका बच्चा कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपकी फैमिली कंप्लीट हो जानी चाहिए। एक अच्छी बात बताऊं कि जितना ज़्यादा मदर की एज होती है उतना ही इंटेलिजेंट बच्चा पैदा होता है, और ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन है। क्यों? क्योंकि मदर उस समय बहुत मैच्योर हो चुकी होती है, उसकी थिंकिंग, उसकी जो एक लाइफ को डील करने की जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। एक अल्लड़ उम्र की लड़की और एक मैच्योर औरत में बहुत फ़र्क होता है। तो जो 30-35 की उम्र में प्रेग्नेंट होते हैं उनके बच्चे ज़्यादातर अच्छा IQ और EQ लेकर पैदा होते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है आपके लिए। वेल दैट्स इट गाइज, इतना ही आज मुझे बताना था कि एक्चुअल में कोई भी एज परफेक्ट नहीं है प्रेग्नेंट होने के लिए, बट मेडिकली देखा जाए तो 20 से 30 साल की उम्र मोटा मोटा सबसे अच्छी रहती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए।